चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। हमारा अगला सवाल है इफ एज इनकम इज 16% मोर देन बीज इनकम, यानी कि ए की आय बी की आय से 16% ज्यादा है, एंड बीज इनकम इज 25% मोर देन सीज इनकम, यानी कि बी की इनकम जो है वो सी की इनकम से 25% ज्यादा है। तो बाई व्हाट परसेंट ए इज इनकम मोर देन सीज इनकम, मतलब ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत ज्यादा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर तीन लोग हैं ए बी सी। तो सबसे पहले कंसर्न रहना चाहिए आपका कि आपको ए से स्टार्ट करना है, बी से स्टार्ट करना है या सी से स्टार्ट करना है। तो अगर आप स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे कि उसमें दे रखा है इफ एज इनकम इज 16% मोर देन बीज इनकम, मतलब ए किससे रिलेटेड है, बी से, एंड दूसरे स्टेटमेंट में दे रखा है बीज इनकम इज 25% मोर देन सीज इनकम, यानी बी रिलेटेड है सी से। तो मुझे स्टार्ट करना चाहिए सी से, उसके बाद जाएंगे बी पर, उसके बाद जाएंगे ए पर। तो अगर मैं सी की इनकम 100 मान लूं तो बी की इनकम इससे कितना ज्यादा है, बी की इनकम सी की इनकम से 25% ज्यादा है, मतलब प्लस 25% किया तो ये आ गया 100 प्लस 25 मतलब 125। ठीक है, पहली लाइन है इफ एज इनकम इज 16% मोर देन बीज इनकम प्लस 16%। अच्छा, 125 का 16% कैसे कैलकुलेट करें? 125 का 16% is equivalent to 16% of 125 is equivalent to 125% of 16। इतना काम दिमाग में करना है। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 100% प्लस 25%। 100% तो 16 ही हुआ और 25% मतलब 1/4, 1/4, कितना हुआ 4, तो ये आ गया 20। ठीक है, सो प्लस 20 जब हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 145। 125 प्लस 20 145। आपको बताना है कि ए की इनकम सी की इनकम से कितना ज्यादा है। तो सी के इनकम के रेस्पेक्ट में पूछा है तो मुझे 100 के रेस्पेक्ट में बताना है। 100 से इसका डिफरेंस कितना है 45, और सिंस 100 ही बेस है तो ये 45% हो गया। तो आंसर इज 45%। ये था इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि सी बी ए तीन लोग हैं, सी से ए तक जाने में सबसे पहले मुझे 25% इंक्रीज करना पड़ेगा, फिर 16% इंक्रीज करना पड़ेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सी में 25% एंड 16% का सक्सेसिव इंक्रीज होगा तब मुझे ए की इनकम मिलेगी। तो अगर मैं सक्सेसिव वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यहां पर लगाऊं तो मुझे ए और सी में रिलेशन मिल जाएगा। तो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, मतलब 25 प्लस 16 प्लस 25 इंटू 16 बाय 100। This is 4 times 4 times. Now 25 plus 16 होता है कितना 41, 41 plus 4 45%। तो ऐसे केसेस में आप सक्सेसिव इंक्रीज वाला फॉर्मूला लगा के भी आंसर निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पढ़े, हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन के बारे में सीखा, कैलकुलेशन कैसे करनी है उसके बारे में सीखा। उसके बाद हमने परसेंटेज चेंज यानी कि परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि इन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देयर आर 3 कॉन्टेस्टेंट्स पी क्यू आर इन एन इलेक्शन। एक इलेक्शन में, एक चुनाव में 3 प्रतिभागी हैं पी क्यू एंड आर। पी सिक्योर 20% ऑफ द वोट्स। पी को कुल जितने मत पड़े, कुल जितने वोट पड़े उसके 20% वोट पी को मिले। क्यू सिक्योर्ड 70% ऑफ द रिमेनिंग वोट्स, यानी कि बचे हुए वोट्स के 70% 70% वोट्स क्यू को मिले। इफ आर सिक्योर्ड 4800 वोट्स, आर को कितने वोट्स मिले डायरेक्टली दे रखा है 4800, 4800 वोट्स। नाउ बाय हाउ मेनी वोट्स हैज द विनर वॉन द इलेक्शन, मतलब जो प्रतियोगी चुनाव जीता वो कितने वोटों से चुनाव जीता। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहां पर 3 कॉन्टेस्टेंट्स हैं पी क्यू एंड आर। सपोज टोटल वोट्स अगर मैं अज्यूम कर लूं, कुल मत अगर अज्यूम कर लूं x अगर अज्यूम किया तो P सिक्योर्ड 20% ऑफ द वोट्स, मतलब 0.2x। P को कितने मिले 0.2x। Q सिक्योर्ड 70% ऑफ द रिमेनिंग वोट्स, तो Q को कितने वोट्स मिलेंगे 70%, यानी कि 0.7 ऑफ द रिमेनिंग वोट्स। रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग मतलब बचे हुए वोट्स, x में से अगर 0.2x चला गया तो कितना बचा 0.8
8x, तो 70% ऑफ द रिमेनिंग मतलब 0.7 इंटू 0.8 एंड 8 7 जा होता है 56, सो 0.56x. नाउ इफ R secured 4800 वोट्स, तो R को कितने मिलेंगे? अगर P और Q को इतने मिले तो R को कितने मिलेंगे? R को मिलेंगे 0.2x प्लस 0.56x को ऐड करके हम टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो R को बचे हुए वोट्स मिलेंगे x माइनस 0.2x प्लस 0.56x. ठीक है, सो दिस इज x माइनस 0.76x. तो 100 में से अगर 76 घटाते हैं तो बचता है 24, यानी कि 0.24x, और ये बराबर होगा किसके? 4800, 4800 के. तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू कितनी आएगी? 4800 अपॉन 0.24. तो ये 0.2 लगाकर ये पॉइंट कैंसिल कर दिया, सो दिस इज 2 टाइम्स 0000. 20,000 x की वैल्यू आ गई 20,000, मतलब कुल मत कितने थे? 20,000. आपको बताना है कि जो विजयी हुआ वो कितने वोटों से विजयी हुआ. सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि विनर कौन है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं. तो P को मिले 0.2, Q को 0.56 एंड R को मिले 0.24. तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा वोट मिले हैं Q को. ठीक है, अब जब बात आती है कितने वोटों से जीता, तो कितने वोटों से जीता अगर हमें ये निकालना है तो हमें जो विनर है और जो रनर अप है, फर्स्ट रनर अप, उसके बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा. सपोज 2 कैंडिडेट हैं, एक को सपोज 1 लाख मिले और उससे जो नेक्स्ट आया, जो सेकंड नंबर पर आया, उसको 80,000 वोट्स मिले, तो हम बोल सकते हैं कि जो विजयी हुआ, जो कैंडिडेट जीता, वो 20,000 वोटों से जीता. ऐसा ही बोलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में. तो इसी तरीके से अगर ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएं तो Q इज द फर्स्ट वन, Q इज द विनर, और उसके बाद कौन है? R. तो Q और R के बीच का जो अंतर है वो है 0.56x माइनस 0.24x. तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 0.32x, और x की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा 0.32 इंटू 20,000, सो दैट इज सेम एज 32 इंटू 200. 2 जीरो अगर यहाँ मल्टीप्लाई किया 2 जीरो से तो ये बन गया 32. 32 इंटू 2 इज 64. सो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 6400. ठीक है, अब अगर इसी क्वेश्चन को हम बिना डेसिमल का यूज किए करना चाहें तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं. सो फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बिना डेसिमल का यूज किए. देखिए, P को कितने वोट्स मिले? टोटल का 20%. ठीक है, अगर 20% P को मिले तो बचे कितने? 80%. तो Q को कितने मिले? Q को मिले बचे हुए का 70%, मतलब 70% ऑफ 80%. ठीक है, 70% ऑफ 80%. तो अगर मैं 1% यहां से हटाना चाहूं तो डिवाइड बाई 100 करूंगा. नाउ 70% ऑफ 80 क्या होता है? अगर इसका 10% निकालूं तो बनेगा 8. तो 70% कितना होगा? 10% का 7 गुना, यानी 8 का 7 गुना. 8 का 7 गुना कितना हुआ? 56. तो Q को मिला 56%. ठीक है, अच्छा, तो R को कितना मिला? R को मिलेगा 100% में से हम घटा देंगे इन दोनों का सम, 20% प्लस 56%. 20 प्लस 56 76, 100 में 76 घटाया तो आएगा 24%, यानी कि R को मिले 24%. R को 24% मिले, और वो किसके इक्विवेलेंट है? वो इक्विवेलेंट है 4800 के, जैसा ही क्वेश्चन में दिया गया है कि R को एक्चुअली मिले हैं 4800 वोट्स. तो 1% के इक्विवेलेंट क्या होगा? 4800 अपॉन 24, यानी कि 200. ठीक है, तो 100% कितना हुआ, यानी कि कुल मत कितने हुए? 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो ये हो गया 20,000. तो यहां से कुल मतों की संख्या हमारे पास आ गई. अब हमें निकालना है कि जो विजयी हुआ वो कितने वोटों से विजयी हुआ. तो डेफिनेटली विजयी होगा Q, और वो सेकंड नंबर पर कौन आएगा? R. तो इन दोनों के बीच का अंतर Q माइनस R, दैट इज 56% माइनस 24%. ठीक है, 56% माइनस 24% की अगर बात की जाए तो ये बनेगा 32%. अच्छा, 32% किसके इक्विवेलेंट होगा? अगर 1% 200 है तो 32% होगा 32 इंटू 200. ठीक है, 32 इंटू 200 हो गया 6400. ठीक है, अब यहां पर एक स्टेप आपने एक्स्ट्रा किया है कि 100% जो निकाला है उसकी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें आंसर
परसेंटेज के टर्म्स में चाहिए, परसेंटेज के टर्म्स में 32% आ गया तो हम उसको सीधे जो रियल वैल्यू है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा आंसर है 32% ऑफ टोटल, और टोटल का 1% हमें पता है, तो हम डायरेक्टली 32 से मल्टीप्लाई करके उसका 32% भी निकाल सकते हैं। तो हमें 100% की जरूरत यहाँ पर नहीं थी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना डेसिमल एंड बिना एक्स का यूज किए। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले सवाल की। हमारा अगला सवाल है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 120%, यदि किसी भिन्न का अंश 120% से इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, और उसका डिनोमिनेटर यानी कि हर इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए 350% से, 350% से, तो फ्रैक्शन बन जाती है 11/27। तो आपको बताना है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी, फ्रैक्शन की वैल्यू क्या थी। ठीक है, तो हम फ्रैक्शन की वैल्यू मान लेते हैं x/y। ठीक है, अगर न्यूमरेटर को 120% से इंक्रीज कर दिया तो न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होगी। आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के बारे में पता है, अगर किसी चीज को r% से इंक्रीज करते हैं तो वो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है 1 + r/100 से। यहां पर r की वैल्यू क्या है 120, तो ये मल्टीप्लाई होगा 1 + 120/100 से, यानी कि 1 + 1.2 से, यानी कि ये बनेगा 2.2। तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा 2.2। सो ये बन गया 2.2x। नाउ जो भिन्न का हर है यानी कि डिनोमिनेटर है, उसमें इंक्रीज किया गया है 350% का। तो अगर मैं इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालूं तो 1 + 350/100 मतलब 1 + 3.5, 1 + 3.5 मतलब 4.5, तो ये बना 4.5y। और ये फ्रैक्शन बराबर है किसके, ये बन जाती है 11/27। ठीक है, तो यहां से हम x/y की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमें पूछा गया है, 11/27, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 45/22। सो 11 से 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, 9 से 3 टाइम्स, 9 से 5 टाइम्स, तो 5/6। सो फ्रेंड्स, फ्रैक्शन की इनिशियल वैल्यू क्या थी, 5/6। फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले सवाल की। हमारा अगला सवाल है, ईशान स्पेंट ₹35,645 ऑन बाइंग अ बाइक। मतलब ईशान ने 35,645 रुपए में एक बाइक खरीदी, एंड ₹24,355 यानी कि 24,355 रुपए उसने खर्च किए एक टेलीविजन खरीदने में, और बचे हुए 20% उसके पास कैश के फॉर्म में थे। तो हम यहां से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यहां से क्या कंक्लूजन निकल सकता है। देखिए 20% बचे हैं, यानी कि खर्चा कितना किया, 80%, 80%। सो 80% खर्चा किया, तो अगर रियल टर्म्स में देखा जाए तो खर्चा कितना हुआ, उसने बाइक पर खर्च किया 35645, एंड टीवी पर कितना खर्च किया 24355। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा 60,000, यानी कि जो उसने खर्चा किया है वो है 60,000 रुपए। और वो टोटल का कितना परसेंट होगा, अगर उसके पास 20% बचा है तो जो खर्चा किया है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 80% के। तो मतलब 80% टोटल का हो गया, उसके पास जो अमाउंट था उसका 80% हो गया 60,000। तो 1% कितना होगा, 1% होगा 60,000/80। ठीक है, अब हमें तो टोटल अमाउंट निकालना है, यानी कि हमें अमाउंट का 100% निकालना है। तो 100% कितना होगा, 100% होगा 60,000/80 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो दिस इज 24 टाइम्स, 25 टाइम्स, 4 से ये कैंसिल हुआ 15,000 टाइम्स। 15,000 मल्टीप्लाइड विद 5 इज 75,000, यानी कि आंसर आएगा 75,000 रुपए। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। हमारा अगला सवाल है, हरजीत स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स, 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन बाइंग क्लोथ्स, एंड 5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन मेडिसिन। यानी कि हरजीत ने खर्चा किया, और वो खर्चे का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से था कि उसने 50% खर्च किया हाउस होल्ड आइटम पर, 20% खर्च किया कपड़ों पर, और 5% खर्च किया दवाइयों पर, और जो बचा हुआ अमाउंट था वो था 11,250। तो आपको बताना है कि हरजीत की मंथली इनकम क्या थी। देखिए, जो उसने खर्चा किया वो है 50% प्लस 20% प्लस 5%,
यानी कि उसके पास कितना खर्च हो गया, 50 + 20, 70 + 5, 75%। अगर 75% खर्च हो गया, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 75% इज 3/4। 3/4 ऑफ टोटल उसने खर्च कर दिया, कुल आय का 3/4 हिस्सा उसने खर्च कर दिया। तो बचा कितना, तो बचेगा 1 - 3/4, यानी कि 1/4, यानी कि 25%। अगर 75% खर्च किया है तो बचेगा 25%, यानी कि 1/4। और टोटल इनकम का 1/4 है बचा हुआ अमाउंट, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो है 11250। तो 1/4 ऑफ टोटल इनकम, दैट इज एक्स मान लिया, दैट इज 11250। तो कुल आय का 1/4 है 11250 बचा हुआ हिस्सा। तो x की वैल्यू आएगी 11250 इंटू 4, 0, 20, 10, 5, 4। सो उसकी कुल आय मंथली इनकम है 45,000। फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं अगले सवाल की। हमारा अगला सवाल है अ सम ऑफ ₹2236 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी। मतलब एक अमाउंट था 2236 रुपए का, जिसको ए बी सी 3 लोगों में डिवाइड किया गया। और किस तरीके से डिवाइड किया गया कि ए रिसीव्स 25% मोर देन सी, यानी कि ए को सी से 25% ज्यादा मिला, एंड सी रिसीव्स 25% लेस देन बी, और सी को बी से 25% कम मिला। तो आपको बताना है कि ए का शेयर कितना था। देखिए यहां पर ए रिलेटेड है सी से और फिर सी कनेक्टेड है बी से। तो सबसे पहले हम बी की इनकम अज्यूम करेंगे, फिर बी से सी को जोड़ेंगे और फिर सी से ए को जोड़ेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि क्वेश्चन में बोला गया है कि सी रिसीव 25% लेस देन बी। तो अगर बी की इनकम है एक्स तो सी को कितना मिलेगा, 25% कम। अच्छा 25% कम कर दिया तो बचा कितना, 75%, यानी कि 3/4। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब 25% कम करते हैं यानी कि 1/4 कम करते हैं, 1/4 घटाएंगे 1 में से तो आएगा 3/4। अच्छा ए को कितना ज्यादा मिला, ए को सी से 25% ज्यादा मिला। जब किसी चीज को 25% से इंक्रीज करते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है 1 + 1/4 से, यानी कि 5/4 से। तो ये बन जाएगा 5/4 टाइम्स 3/4x। ठीक है, तो ये हो गया 15/16x। ठीक है, तो हमारे पास बी, सी और ए का अमाउंट आ गया x के टर्म्स में। अब जो टोटल अमाउंट था वो था 2236, यानी कि ए बी सी जो तीनों का अमाउंट मिला, जिनका सम होगा x के टर्म्स में x + 3/4x + 15/16x, ये बराबर होगा 2236 के। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करें तो एलसीएम या 16, तो ये आएगा 16 + 4, 4 टाइम्स 4 × 3 12 प्लस 1 टाइम 15x equals to 2236. 16 + 15 is 31. 31 + 12 is what? 43. 43/16 into x बराबर 2236। ठीक है, 43 से इसको कैंसिल करेंगे तो हम डिवाइड कर लेते हैं। 43 2236, तो ये 5 टाइम्स जाएगा, 5 3 = 15, कैरी 1, 5 4 = 20 + 1 21, 215 223 मतलब 8 86। 43 2 टाइम्स इज 86, तो ये कैंसिल हुआ 52 टाइम्स। तो x की वैल्यू आई 52 × 16, 16 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 16 × 2 32, कैरी 3, 80 + 3 83। तो x की वैल्यू आ गई 832। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज ए शेयर, ए का शेयर कितना था। तो हमें ए का शेयर x के टर्म्स में पता है, तो ए का शेयर है 15/16x। सो ये होगा 15/16 इंटू x की वैल्यू 832। तो 16 5 टाइम्स 80, 2 टाइम्स 32, 52 × 15, 15 2 = 30, कैरी 3, 15 5 = 75 + 3 78। सो आंसर आया इसका 780 रुपीज। तो अब हम बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। हमारा अगला सवाल है इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स एंड 5 टीचर्स, ईच स्टूडेंट गॉट स्वीट्स दैट आर 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक क्लास में 80 स्टूडेंट हैं और 5 टीचर हैं। हर एक स्टूडेंट को कितनी स्वीट्स मिली, वो बराबर होंगी
15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब जितने स्टूडेंट्स हैं उसका 15%। अब कितने स्टूडेंट्स हैं वो दे रखा है 80 स्टूडेंट्स, तो 80 का 15% मतलब 15% ऑफ 80 हम निकालेंगे और उतनी स्वीट्स हर एक स्टूडेंट को मिलेंगी। एंड ईच टीचर गॉट स्वीट्स दैट आर 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब हर एक टीचर को कितनी स्वीट्स मिली, 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नाउ हाउ मेनी स्वीट्स वर देयर, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कितने हैं, विद्यार्थी कितने हैं 80 एंड टीचर है 5, ठीक है। अब देखो हर एक स्टूडेंट को कितनी स्वीट्स मिली, हर एक स्टूडेंट को 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बराबर स्वीट्स मिली। सो स्वीट्स रिसीव्ड बाय ईच स्टूडेंट इज 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं 80, सो 80 का 15% हम निकाल देंगे। इतनी स्वीट हर एक स्टूडेंट को मिली। अब कितने स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हैं 80 स्टूडेंट हैं, तो मल्टीप्लाई विद 80, ठीक है। तो एक को इतनी मिली तो 80 को कितनी मिलेंगी, दिस नंबर मल्टीप्लाइड विद 80। नाउ प्लस हर एक टीचर को कितनी मिली, हर एक टीचर को स्वीट मिली 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कितने हैं अभी 80 हैं, सो 25% ऑफ 80 और कितने टीचर्स हैं 5, तो मल्टीप्लाई विद 5। ये होंगी टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, इतनी स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई। तो देखिए 15% 80 का निकालना है, तो 10% कितना हुआ 8, तो 5% कितना हुआ उसका आधा यानी कि 4, 8 + 4 12, 12 इंटू 80 प्लस इसका 25% यानी कि 1/4 हुआ इसका 20 इंटू 5, सो 12 इंटू 80 इज 960, 20 इंटू 5 इज 100, 960 + 100 इज 1060, मतलब 1060 स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई।